वैसे तो गणेश जी की आराधना पूजा हम पूरे साल ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी के साथ खास तौर से की जाती है। क्या इसके पीछे कोई खास रीज़न है? कोई ऐसा विशेष कारण है कि गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर क्यों की जाती है? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन आप सभी का। मैं आचार्य अपर्णा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 30 नवंबर तक रहेगा। और इस कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, खास तौर से दिवाली पर। इसके पीछे कोई खास कारण क्या हो सकता है कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमें गणेश जी की पूजा भी करनी है? ऐसा माना जाता है महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, जो ये 3 देवियां हैं, इनकी पूरे वर्ष में अलग अलग समय पर पूजा की जाती है। जैसे कि नवरात्रों में हम विशेषकर माँ काली की आराधना करते हैं। जो बसंत के महीने में जो सरस्वती आराधना का समय आता है, उसमें हम महासरस्वती की पूजा करते हैं। और इस कार्तिक मास में अमावस्या के दिन महालक्ष्मी को आराधा जाता है, उनकी आराधना की जाती है। लक्ष्मी आगमन का ये विशेष समय माना गया है। महालक्ष्मी को यदि प्रसन्न करना है, उनकी आराधना करनी है, तो इससे विशेष समय और नहीं माना गया। इसके साथ ही साथ हमें गणेश जी की भी पूजा अर्चना करनी है। उसका क्या कारण है? वैसे तो गणेश जी की पूजा हम पूरे साल ही करते हैं, लेकिन इस समय पर महालक्ष्मी के साथ बहुत अच्छी तरह से उनकी विशेष पूजा की जाती है। उसका कारण ये है, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और प्रथम पूज्य देव हैं। विघ्नहर्ता यानी कि किसी भी प्रकार के यदि किसी अच्छे कार्य में आपके कोई विघ्न आने लगे, तो गणेश जी की आराधना करके ही आप उन विघ्नों को दूर कर सकते हैं। महालक्ष्मी के आगमन की कामना हम सभी के मन में होती है, जिस वजह से हम उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करते हुए माँ लक्ष्मी का आगमन प्रदान करें, इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं। महालक्ष्मी के साथ साथ शुभ लाभ, आपने कई जगहों पर इस चीज को नोट किया होगा, माँ लक्ष्मी के साथ शुभ और लाभ चार दोनों ओर उनके लिखा होता है। या विशेषकर अपने जो मुख्य द्वार पर, जो हमारा घर का मेन गेट होता है, उनके दोनों तरफ हम शुभ और लाभ लिखते हैं। जब भी व्यापारी, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी अपने बही खातों को शुरुआत करते हैं, उस पर भी वो शुभ लाभ लिखकर शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी लोग, जिन परिवारों में ये जानकारी है, वो भी नई पुस्तकों को नई बुक्स में, अपनी नई कॉपीज में शुभ लाभ से उनका प्रारंभ करते हैं। शुभ लाभ गणेश जी के पुत्र हैं और शुभ और लाभ यानी कि शुभ लाभ हमें प्राप्त होता रहे पूरे वर्ष, इसलिए हमें माँ लक्ष्मी के साथ उनकी आराधना करनी जरूरी है। शुभ लाभ का केवल एक ही मायने नहीं, इसके 2 मायने हैं। जैसे शुभ और लाभ, शुभ हमारे साथ हमेशा अच्छा होता रहे, सदा सुख हमें प्राप्त होता रहे, मंगलमय हमारा वातावरण बनता रहे। लाभ यानी कि फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग रहें, हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जिस भी माध्यम से हो वो हमारे पास आती रहे। दूसरा मीनिंग क्या है? शुभ मीन्स अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से, और लाभ फाइनेंशियल गेन्स। हमारी जो भी इनकम है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, वो सही तरीके का हो और उससे हमें लाभ हो। हमारा लाभ शुभ होना चाहिए, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सही तरीके का होना चाहिए, किसी गलत तरीके से हमारा लाभ नहीं होना चाहिए, वही फलित होता है। जब भी किसी घर में सुख समृद्धि की आपने व्यवस्था देखी होगी, तो जब भी किसी सोर्स ऑफ इनकम को शुभ माना गया, वही समृद्धि होती है। यानी कि जिसको हम बरकत मानते हैं घर के अंदर, जो भी सही तरीके से इनकम है वो बरकत करता है। जो सही तरीके से इनकम नहीं होती है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमारा जो भी लाभ है वो शुभ होना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी बात और आपको मैं बताऊं, रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी की वाइफ हैं। गणेश जी के पुत्रों के साथ साथ हमें उनकी वाइफ की भी पूजा कर लेनी चाहिए। हमें रिद्धि यानी कि
जो भी स्किल्स हैं हमारी वो हम उसमें एक्सपीरियंस्ड होते रहें, स्किलफुल होते रहें, और सिद्धि यानी कि जो हमारी स्किल्स हैं और जो हमारी जो हम फेमस होते हैं अपने स्किल्स के कारण, जो भी हम कार्य करें उसमें हमें प्रसिद्धि मिलती रहे। इसलिए गणेश जी के साथ साथ गणेश जी, रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, इन सभी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की आराधना का एक ये नियम हमारा हो गया। साथ में आपको ये आपकी जानकारी के लिए है कि जब भी आप दिवाली पर जब पूजा करेंगे तो इंद्र कुबेर को भी साथ में आप चाहे तो सुपारी के रूप में उनको रख लीजिएगा। ये आपका पूजन संपन्न हो जाएगा। महालक्ष्मी के आगमन के आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।